नमस्कार। मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज एक कॉमन सी बीमारी के बारे में जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। कहते हैं मेंटेनेबल है, क्योरेबल नहीं। आयुर्वेद कहीं कहीं कहता है कि क्योरेबल है, परंतु मैं जो फार्मूला बताऊंगा उससे आप क्योरेबल भी हैं और इस बीमारी से बचे भी रहेंगे। ये फार्मूला आउटडेटेड है, तब तो है ये फार्मूला। इसको प्रयोग करने से 90% लोग ठीक हो गए हैं और जो सुनेंगे वो भी हो जाएंगे। आजकल हर घर में एक मानसिक तनाव से रहना गुजरना बहुत बड़ी बात बनती जा रही है। डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है तो भी लोग डिप्रेशन में हैं, नहीं है तो भी हैं, ज्यादा है तो भी हैं, परेशान हैं। इस परेशानी का सबब, इसका सॉल्यूशन मेरी नजर में एक है। हम सब लोग अपना समय, कुछ समय यदि अपनी मां के साथ गुजारेंगे, यदि कुछ समय अपनी मां के साथ गुजारेंगे तो इन तनावों से बच सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान की तरक्की का मेन कारण ही यही था कि हम तो हर चीज को मां मानते हैं। हमारे नदियों को माता कहा जाता है, लड़कियों को देवी कहा जाता है, वात्सल्य प्रेम बढ़ जाता है। बच्चों का प्रेम जब माता के प्रति बढ़ जाता है तो यकीन मानिए माता के दिल से दुआएं निकलती हैं। माता बद्दुआ नहीं देती। अगर वो ये भी कहते हैं तू मर जा, तो उसका मतलब कह रही है कि उसकी उम्र बड़ी हो जाए। माता की बद्दुआ कभी लगती है? हाँ, जब लग जाती है जब माता को आप परेशान करते हैं मानसिक तौर पे, जब माता का ध्यान नहीं रखते। यदि आप अपनी माँ के पास 10 मिनट से लेकर आधा घंटा रोज बैठें और उससे चर्चा करें तो यकीन मानिए आपके आधे से ज्यादा तनाव खत्म हो जाएगा। मुसलमान कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और सच कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। हिंदू तो माँ को देवी ही मानते, माँ की पूजा होती है, 9 देवियों की पूजा होती है, सबको माँ ही कहा जाता है। माँ और बाप ये दोनों आपके स्ट्रेस बस्टर हैं। आप किसी समस्या को लेकर चले जाओ बाप के पास, वो एक नहीं 2 सॉल्यूशन बताएगा आपको। फिर ये भी कहेगा मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। ये कहेगा मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। परंतु जब हमारी हिंदुस्तान में शादियां होती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी पत्नी है, जीवन साथी है, हमारे लिए सब कुछ होगा। बिल्कुल सब कुछ है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। परंतु दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो मां का स्थान ले सके या पिता का स्थान ले सके। मैं जब मां की बात करता हूं तो पति के मां की बात नहीं करता हूं, मैं पत्नी की मां की भी बात करता हूं। वहां पर भी वो मां है, यदि आप उसका आदर करेंगे तो वो भी आपको दुआएं देगी। वो भी आपका उसी तरह मान सम्मान करेगी जिस तरह अपने बेटे का करती है। बद्दुआ गैरों की लगती है, अपनों की नहीं लगती। अपनों की दुआएं काम करती हैं। माय डियर, जब शाम को आप जाओगे, अपनी माँ के पास बैठोगे, समस्या बताओगे तो आपका सल्यूशन वहाँ तैयार मिलेगा। नहीं तो कहीं आसरा कर देगी, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, और हो जाता है, हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं माँ के पास जाने से, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो यकीन मानिए हम विश्वास से जाते हैं कि माँ हमारी हर समस्या को हल कर देगी, और कर देती। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तूने माता की तपस्या नहीं की, देवी की तपस्या नहीं की, क्यों? देवी की तपस्या करना बहुत जरूरी है। यदि हम मातृशक्ति का सम्मान करेंगे, हमारे जो मातृशक्ति है उसका सम्मान ही सिखाया गया है। हिंदू धर्म में तो यही है, सिखों में भी यही है। हर धर्म में माँ का सम्मान करना सिखाया गया है, और मुसलमान भी ये कहते हैं कि माँ के पैरों को नीचे जन्नत होनी चाहिए।
है भी। परंतु जब हम माँ से दूर होना शुरू हो जाते हैं तो हमें परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। परेशानियाँ दिमाग से आती हैं। हमारे दिमाग में अरबों खरबों न्यूरॉन हैं और वो सारे के सारे आदमी को जो हम सोचते हैं वैसे ही कर देते हैं। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, जब नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। जब हम माँ के पास बैठेंगे तो नेगेटिव सोच ही नहीं सकते, हमें सोचना ही पॉजिटिव होगा। तो आपका दिमाग पॉजिटिव काम करेगा और यकीन मानिए आप तंदुरुस्त रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।